नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय तेजा, MSc NT IMS BHU यानी कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ BHU IMS से पास आउट हूँ और बनारस में ही अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। कान का बहना कब तक हम लोग समझें कि ये घातक नहीं है, किस लेवल पे आके ये घातक हो जाता है। तो जब कान का पर्दा सिर्फ फटा है और इन्फेक्शन सिर्फ मिडल ईयर तक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि सेफ परफोरेशन, वो परफोरेशन जो होता है उससे इन्फेक्शन सिर्फ मिडल ईयर तक ही रहता है। ये बीच बीच में होता है, रेगुलर नहीं होता है। आए दिन कभी सर्दी उर्दी हुआ तो हो जाएगा, उसके बाद फिर दवाई चलाने से या ईयर ड्रॉप चलाने से वो ठीक हो जाता है। अब दूसरा आता है परफोरेशन कि अनसेफ परफोरेशन, जहाँ इन्फेक्शन होते होते कान की हड्डी तक पहुँच जाता है, जिसे मैस्टॉइड बोन बोला जाता है। वहाँ से इन्फेक्शन एक बार मैस्टॉइड बोन तक चला गया तो वो दिमाग की तरफ बढ़ सकता है, जिसे लेब्रिंथाइटिस बोला जा सकता है, या कभी कभी वो ज़्यादा इन्फेक्शन हो के ब्रेन तक भी जा सकता है, दिमाग तक भी जा सकता है और आगे जाके मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस भी बन सकता है। ऐसे में जो पेशेंट होते हैं उनको लक्षण आते हैं कि कान में दर्द और चक्कर आना, सिर में दर्द, नेक रिजिडिटी और उल्टी होना। इसके बाद अब आते हैं हम लोग कि इसका उपचार क्या है। जब तक इन्फेक्शन मिडल ईयर तक सीमित है तब तक इसका इलाज करना आसान है। इसको सिंपल एंटीबायोटिक से या कुछ ईयर ड्रॉप से या रेगुलर क्लीनिंग करके और कान में पानी ना जाए इससे बचाव करके, या सर्दी ज़ुकाम और टॉन्सिल्स जिनमें ज़्यादा हो रहा है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दे के उसका बचाव किया जा सकता है। पर अगर ये एक बार अनसेफ स्टेज में पहुंच गया, जहां इन्फेक्शन कान की हड्डी के अंदर तक पकड़ लिया, यानी कि मैस्टॉइड बोन तक पकड़ लिया, तब फिर ये थोड़ा सा चिंता की बात हो जाती है। अभी हम लोगों के उसमें कहा गया है कि ये अनसेफ परफोरेशन है, सेफ परफोरेशन है, पर हमारा मानना ये है कि सेफ और अनसेफ परफोरेशन कोई अलग चीज़ नहीं है। जब इन्फेक्शन है, चाहे वो सिर्फ पर्दा फटा हो चाहे वो बोन तक पहुंच गया हो, वो दोनों ही अनसेफ है मेरे हिसाब से। अगर वो इन्फेक्शन आज सेफ है, कल को वो पर्दा ऐसे ही रह जाएगा तो इन्फेक्शन वहाँ से फैलते फैलते फिर से हड्डी पकड़ लेगा और वो इन्फेक्शन दिमाग तक पहुँच सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अनसेफ स्टेज में ना पहुँचे, इसलिए पहले ही उसको रोकना है। अगर वो दवाई तक कंडीशन हो गई, हमने टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, एलर्जी और ऊपरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करके रखा है और तब तक ठीक है तो ठीक है। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि आता है सर्जिकल स्टेप्स। सर्जिकल स्टेप में हम लोगों को कान का जो पर्दा फटा है और सेफ परफोरेशन है तो सिर्फ और सिर्फ पर्दा लगा दिया जाता है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, एक दिन के लिए भर्ती किया जाता है या आपको 4-5 घंटे में उसी दिन छोड़ा भी जा सकता है। दूरबीन विधि से इन सब ऑपरेशंस की काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त है। पर्दा लगा दिया जाता है, कोई चीरा वरा नहीं लगाया जाता है, दूरबीन से अंदर से ही हो जाता है। अगर एक बार पर्दा लग गया तो इन्फेक्शन ऊपर से नहीं जा सकता है, और अगर कोई इन्फेक्शन नाक और गले की तरफ भी पहुंच रहा है तब भी वो पर्दे के बाहर नहीं आएगा और दवाई से वो ठीक हो जाएगा। अब स्टेज आती है दूसरी वाली, जो कि है अनसेफ लेवल, जहां बोन पकड़ लिया है। अगर बोन में इन्फेक्शन पहुंच गई तब फिर हम लोगों को कान की वो जो बोन है, जो मैस्टॉइड बोन है, जहां इन्फेक्शन पहुंच गया है, उसको भी साफ करके या कहें कि उसको भी ड्रिल करके, कट करके उसको हटा दिया जाता है, जिससे कि वो इन्फेक्शन बोन से हट जाए और उसकी जगह पर फिर हम लोग फिर दूसरी बोन भी भर सकते हैं, या ऐसे खाली भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैस्टॉइड खाली बोन होती है। और साथ ही साथ में जो पर्दे में डिफेक्ट्स होते हैं उसको भी रिपेयर कर दिया जाता है।
तो ये सब चीज़ें समझते हुए मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करना चाहते हैं। सिंपल में यही है कि कान में पानी ना जाए। छोटे बच्चों में ख़ास तौर से ध्यान रखें कि उनको इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, तो उनको ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज़ कराएं। और जब भी कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, उनको दूध पीते से उनकी पोजीशन सही रखा जाए, सिर नीचे की ओर ना जाए। और जब कभी भी ऐसे इन्फेक्शन आते हैं तो ये ज़्यादा जटिल स्थिति में ना पहुँचें, इनको पहले से ही किसी एंटी सर्जन को दिखाएं और उसको वहीं पे अपने आप को रोकथाम करें। और हमारे हिसाब से इतना जानना काफ़ी है एक आम आदमी के लिए, जिससे कि आप आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं डॉक्टर संजय तेजा, MSc ENT IMS BHU वाराणसी, आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।